आपको ये जान के हैरानी होगी, इंडिया इज द थर्ड हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ पॉर्न इन द वर्ल्ड। पॉर्न इंडस्ट्री दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री में से एक है। अब दिक्कत की बात ये नहीं है कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, दिक्कत की बात ये है कि ये आपकी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर रही है। पॉर्न एंड मास्टरबेशन एडिक्शन कोई छोटी बात नहीं है, ये किसी सिगरेट या अल्कोहल से कम डेंजरस नहीं होता है। इनफैक्ट न्यूरोसाइंस के स्टडीज के मुताबिक पॉर्न कंजम्पशन से जो डोपामिन रश होता है वो उतना ही इंटेंस होता है जितना किसी ड्रग के बाद होता है। प्रॉब्लम ये है कि पॉर्न आपके ब्रेन को हाईजैक करता है, बिना किसी रियल एफर्ट के रिवॉर्ड देता है। और असली प्रॉब्लम यही है कि जब आप बिना किसी स्ट्रगल के प्लेजर ले लेते हो तो आपका दिमाग का रिवॉर्ड सर्किट करप्ट होने लगता है। पहले सिर्फ एक वीडियो से काम चल जाता था, अब नए नए और इंटेंस स्टिमुलस चाहिए होता है। ये टॉलरेंस का लूप आपको डीपर और डार्कर जगह ले जाता है। और इस एडिक्शन का इम्पैक्ट सिर्फ आपके प्राइवेट मोमेंट्स तक ही नहीं सीमित होता, ये आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके रिलेशनशिप, आपके कॉन्फिडेंस, सब कुछ चाट जाता है। आप एक ऐसे जोन में चले जाते हैं जहां सब कुछ स्लो, ब्लर्ड और पॉइंटलेस लगता है। आज हम एक ऐसे अनकंफर्टेबल सच्चाई के बारे में बात करेंगे जिसे इग्नोर करना आसान है, पर उसका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में हर कोने तक फैला हुआ है। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है कि ये वो वेकअप कॉल हो जो आपको कब का मिल जाना चाहिए। आपने कभी सोचा है कि पॉर्न देखना इतना एडिक्टिव क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आप पॉर्न देखते हो आपका ब्रेन उन सीन्स को रियल समझता है और उस वक्त रिलीज होता है डोपामिन, वही केमिकल जो रिलीज होता है जब कुछ आप अचीव कर लेते हो। जब अपनी जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल के बाद कुछ बेहतर अचीव कर लेते हो तो ये डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन पॉर्न के केस में बिना किसी स्ट्रगल के डोपामिन का एक अननेचुरल स्पाइक होता है और यही होता है सबसे बड़ा इशू। आपका ब्रेन ग्रेजुअली रियल रिवॉर्ड और स्क्रीन वाले रिवॉर्ड के बीच में फर्क भूल जाता है। जैसे एग्जाम में 100 में से 100 लाना रियल रिवॉर्ड होता है, जिम जाके बॉडी बनाना रियल रिवॉर्ड होता है, लेकिन 2 क्लिक में इंस्टेंट प्लेजर लाना ये फेक रिवॉर्ड होता है। इस डोपामिन के ओवरलोड की वजह से ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम क्रैश होने लगता है। आप रियल लाइफ के स्ट्रगल में मोटिवेशन फील ही नहीं करते हो, क्योंकि ब्रेन को सब कुछ इंस्टेंटली स्क्रीन पे मिल रहा होता है। पॉर्न सिर्फ मेंटल नहीं, आपकी सेक्सुअल लाइफ को भी बहुत ही डीपली अफेक्ट करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आपका ब्रेन रियल फिजिकल इंटीमेसी से रिस्पॉन्ड देना बंद कर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे लोग रियल लाइफ इंटीमेसी में वो अर्ज या यो कहूं वो प्लेजर, वो ऑर्गेजम फील ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दिमाग को हायर लेवल ऑफ स्टिमुलस की आदत पड़ चुकी है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, आप जो स्क्रीन पे देखते हो वो स्क्रिप्टेड, फेक और एग्जैजरेटेड होता है। जब भी रियलिटी उससे मैच नहीं करती तो अट्रैक्शन और कनेक्शन दोनों कम होने लगता है। लो सेल्फ एस्टीम, एक्टर्स की अनरियल बॉडी देख के लगता है कि हम इनफ नहीं है, ये धीरे धीरे आपको खुद की नजरों में गिराने लगता है। पॉर्न के कांस्टेंट यूज से ब्रेन फॉग डेवलप होता है, इसका मतलब है आप फोकस नहीं कर पाते हो, डिसीजन मेकिंग वीक होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन और गिल्ट का एक साइकिल चालू हो जाता है। और जब ये सब होता है ना, बंदा और ज्यादा पॉर्न देखने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि पॉर्न देखने से उसका स्ट्रेस रिलीव होगा और एक लूप में बदल जाता है और इससे हम बहुत ज्यादा शेम फील करते हैं। यहाँ पे एक एस्केलेशन इफेक्ट काम करता है। शुरुआत होती है एक सिंपल से वीडियो से, पर धीरे धीरे ब्रेन उस लेवल के स्टिमुलस को नॉर्मल मानने लगता है। आपका लेवल बढ़ते जाता है और दिमाग उस लेवल को मैच करता है और फिर अगला डोज चाहिए होता है, ज्यादा और इंटेंस और ज्यादा एग्जैजरेटेड और ज्यादा एक्सट्रीम। इसी वजह से बहुत से लोग ऐसे पॉर्न जॉनरा तक पहुंच जाते हैं जो वो रियल लाइफ में कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये शिफ्ट होता है उनके डिजायर, उनकी प्रेफरेंसेस और उनके रियल लाइफ इंटीमेसी पे। हमारी सोसाइटी में पॉर्न पे ओपनली बात करना टैबू होता है, तो जब किसी को एडिक्शन से फाइट करना होता है वो अकेला फील करता है। ना उसे कोई गाइड करने वाला होता है, ना ही कोई सपोर्ट करने वाला होता है। लोग कहते हैं अरे सब देखते हैं यार, पर सब देखते हैं का मतलब ये नहीं कि सब ठीक है। उनमें से बहुत सारे लोगों को पॉर्न एडिक्शन की प्रॉब्लम होती है। अब आपको पता कैसे चले कि आप पॉर्न एडिक्ट हो? हर फ्री टाइम में पॉर्न देख रहे हो, रियल इंटीमेसी में डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, गिल्ट के बाद भी लूप रिपीट कर रहे हो, प्रोडक्टिव काम करने में इंटरेस्ट खत्म हो चुका है आपका। ये सब इंडिकेट करता है कि आप कहीं ना कहीं एडिक्ट बन चुके हो। और एक बात ये भी है कि अगर आप बार बार इन चीजों की तरफ जा रहे हो तो एक साइन है कि आपकी जिंदगी में कुछ खाली जगह है, आपके गोल्स क्लियर नहीं, आपका रूटीन मिसिंग है, आप बोर हो चुके हो या डिप्रेशन में हो या फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जिंदगी से। ये कंफ्यूजन को एस्केप करने के लिए सबसे आसान रास्ता होता है एक स्क्रीन से प्लेजर लेना। इंस्टेंट प्लेजर, जीरो एफर्ट, बस एक डोपामिन का शॉट और सब ठीक लगता है, बस कुछ देर के लिए। इंटरनेट पे आपने बहुत सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि नो फैप चैलेंज करो, इतने दिन तक फैप मत करो। बट यार अगर इतना ज्यादा आसान होता तो आप ये वीडियो क्यों ही देख रहे होते? लोग नो फैप के नाम पे खुद से लड़ रहे हैं, दिन गिनते अर्ज को रजिस्ट करते हैं, हर वक्त ये सोचते हैं कि आज कंट्रोल रखना है। भाई अगर आपका पूरा दिन यही सोचने में जाएगा कि आज कंट्रोल करना है तो आप इनडायरेक्टली उस पर और ज्यादा फोकस कर रहे हो। ये कोई रियल प्रोग्रेस नहीं है, ये एक तरह का लूप है। आप विल पावर से सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि रियल चेंज सिस्टम चेंज करने से आता है, माइंडसेट शिफ्ट से आता है।
सबसे पहला काम, अपनी लाइफ को इतना ज्यादा एंगेजिंग बनाओ कि आपको स्किप करने की जरूरत ही ना पड़े। डोपामिन का सिस्टम तभी सही होता है जब आप एफर्ट के बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है। वर्कआउट करो, सीखो, क्रिएट करो, कुछ भी करो जिसमें आपका ब्रेन को स्ट्रगल करना पड़े, आपको जिंदगी का मजा आने लगेगा। जैसे एक गिटारिस्ट 4 घंटे प्रैक्टिस करता है, उसके बाद उसका माइंड है ना एलिवेट स्टेट में चला जाता है। अगर वही बंदा छुप छुप के पॉर्न देखेगा तो उस एलिवेशन का रिप्लेसमेंट कभी उसे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसे पॉर्न में बहुत आसानी से प्लेजर मिल रहा है। रिप्लेस, डोंट जस्ट रिमूव। किसी भी एडिक्शन को सिर्फ हटा देना काफी नहीं होता, उसकी जगह पे कुछ मीनिंगफुल डालना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उसे हटा दोगे तो आपकी जिंदगी में वॉइड आ जाएगा। अगर आप सिर्फ पॉर्न छोड़ दोगे तो उस वक्त और कुछ नहीं करोगे तो ब्रेन वही डोपामिन सोर्स ढूंढेगा। जब भी आ जाए उस वक्त कुछ इंटेंस एक्टिविटी करो, पुशअप करो, रनिंग करो, कोल्ड शावर लो, जनरल लिखो, कुछ भी ऐसा जिसमें दिमाग लगाना पड़े। फेक रिवॉर्ड को रिप्लेस करो रियल रिवॉर्ड से। ये एक ब्रिज क्रिएट करता है विड्रॉल और रिप्लेसमेंट के बीच। खुद के थॉट्स को है ना शिफ्ट करना सीखो। जब भी ट्रिगर आए खुद से 1 सेकंड का पॉज लो और सराउंडिंग को नोटिस करो। इससे आप अपने सबकॉन्शियस इंपल्स को कॉन्शियस चॉइस में शिफ्ट करते हो। सबसे बड़ा वेपन है अवेयरनेस। जब भी नेक्स्ट टाइम आपका माइंड कहे कि एक वीडियो देख लेता हूं, उस सोच को ऑब्जर्व करो, पूरा लूप देखो। वीडियो देखोगे, गिल्ट आएगा, एनर्जी डाउन होगी, रिग्रेट होगा। बस एक बार उस गिल्ट का फ्लैशबैक ले आओ अपने दिमाग में और पॉज ले लो और खुद से पूछो, क्या ये 2 मिनट का प्लेजर वर्थ है रिग्रेट के लिए? अगर नहीं तो उसे वहीं छोड़ दो। मेक इट लेस एक्सेसिबल। ब्लॉक द वेबसाइट, रिमूव द प्राइवेट ऐप, अकाउंटेबिलिटी बडी को रखो, ट्रिगर तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल बना दो। इसको बहुत ज्यादा मुश्किल काम बना दो। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो गेट द राइट हेल्प। बुक जैसे ब्रेन ऑन पॉर्न, सपोर्ट ग्रुप्स, थेरेपी, ये सब मिलके ना आपका एक सपोर्ट सिस्टम बनते हैं जिससे आपको पॉर्न एडिक्शन कम करने में आसानी होती है। और अगर आपको और डीपर लेवल में जाना है तो इंडियन फिलोसफी का एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखो, दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। आप जो भी चीज देख रहे हो वो आपके आइडेंटिटी के लेंस से देख रहे हो। जब तक आप अपने आप को वीक स्लेव समझते हो ना, तब तक आप वही बन के रह जाते हो। पर अगर आपने अपने आप को एक क्रिएटर, एक वॉरियर, एक एलिवेटर माइंड समझा तो ऑटोमेटिकली आपके एक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे माइंडसेट का भी बहुत बड़ा खेल होता है। देखो, ये सुनने बोलने में उतना हार्मफुल नहीं लगता है, लेकिन ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका फ्यूचर रिलेशनशिप, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके इमोशनल बैलेंस, इस सब पर इफेक्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी फ्री विल, क्योंकि जब एक स्क्रीन आपके डिसीजन कंट्रोल कर रही हो तो फ्रीडम सिर्फ एक इल्यूजन बन के रह जाता है। पॉर्न एक ऐसा एडिक्शन है जिसका दर्द तुरंत नहीं होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सब कुछ खा रहा होता है। आपका फोकस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कनेक्शन, कामनेस, रिलेशनशिप सब बर्बाद कर रहा होता है। आपको पता नहीं चलता है, वक्त के साथ आपको रियलाइज होता है। आज नहीं तो कल हर बंदा जिसको इस ट्रैप का एहसास होता है वो कहता है, काश मैंने पहले छोड़ दिया होता। ये किसी और एडिक्शन से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो उस इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना और कमेंट करो, आई चूज कंट्रोल नॉट कंपल्शन। सो दिस इज द वीडियो गाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉन्क।